हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉप सेल्फ लाइंग। देखो, खुद से झूठ बोलना ना बंद कर दीजिए, वरना आप इतने डिस्ट्रॉय हो जाओगे अंदर से कि ना आपको खुद को ना जवाब देना ही भारी पड़ जाएगा और आपको रिकवर करने में ना शायद ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपने लोगों से सुना होगा कि ना दूसरों से झूठ बोलना अ, आसान होता है, बट मैं एक चीज़ मानता हूँ, दूसरों से झूठ बोलना आसान नहीं होता, खुद से झूठ बोलना आसान होता है। क्योंकि दूसरे को तो हम झूठ बोलते हैं तो हमें थोड़ा-सा ये डर रहता है कि उसको पता चल जाएगा कहीं कभी न कभी, कहीं न कहीं। बट आप जब खुद से झूठ बोलते हो तो देखो, आपको ना तो कोई देखने वाला होता है और ना ही किसी को पता चलेगा कि आपने खुद से क्या प्रॉमिस की थी और कौन से अपने रूल ब्रेक किए हैं। देखो, जो खुद से झूठ बोलने से नुकसान होने वाले हैं ना, वो सबसे ज़्यादा आपके ना जो आपका खुद पे भरोसा है ना, वो कमज़ोर होने लग जाएगा। और जब खुद पे भरोसा कमज़ोर होने लग जाएगा तो सोच के देखो आप क्या करोगे? आप जो काम बहुत अच्छे से कर सकते हो ना, आप उस काम को भी बहुत बुरे तरीके से करोगे और आपका मन भी नहीं करेगा वो काम करने का। तो आज से ही ना आपको खुद से झूठ बोलनी बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल ही बंद। और खुद से झूठ बोलने में ना हमारे दिमाग का ना बहुत बड़ा एक रोल होता है। देखो, जब हम खुद से झूठ बोलते हैं ना, तो हमारा दिमाग इतना शातिर होता है, वो इतना मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, वो हमें ऐसे शो करवा देता है कि नहीं, हमने खुद झूठ नहीं बोली है, हमने ना हम वो काम हो चुका है। देखो, अगर आपने ना कोई काम सोच के देखो आप अभी के ना मैं उसको ना 10 मिनट बाद करूँगा और उसको करो मत, आप किसी रीज़न से ना उसको थोड़ा-सा ना साइड कर दो। आपका दिमाग ना तुरंत आपको ना या फिर शाम को सोते वक़्त आपको ये फ़ील करा देगा, अरे कोई नहीं, कल कर लेंगे। वो इतना कंफर्ट दे देगा आपको, वो ऐसे डोपामाइन रिलीज करेगा कि ना आप ये सोचोगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। बट देखो, जो काम आप आज कर सकते थे आपने वो छोड़ दिया कल पे। अब कल होगा या नहीं होगा, देखो कल कभी नहीं आता है, मैंने ये पहली बात बोली है। अगर आप कल के चक्कर में रहोगे ना तो कभी भी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम आज स्टार्ट करते हैं तो कल हमारा एक नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उस काम पे। तो चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं हमारी ज़िंदगी में। अब इसको कैसे हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ़ में, देखो, सबसे पहले ना आपको ना मिरर के सामने ना खड़ा होना है। डेली चाहे आप बात करो या ना करो, बस आपको उसके सामने खड़ा होके ये क्वेश्चन करना है, क्या मैंने जो बोला था मैं वो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि आपको ना वहाँ से चेंज नहीं होने वाला है। बट जो आपकी आँखों में ना एक सवाल मिलेगा आपको कि क्या ये सही है? ये मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? और वही आपको जगाएगा। क्योंकि इसमें ना जो आप खुद से झूठ बोलते हो ना, इसमें जो सबसे ना मैं अगर बताऊँ जो कम्फर्ट होने वाला पार्ट है वो ब्रेन है। मन इसमें नहीं होता कम्फर्ट। मन तो आपको हालाँकि जगाने की कोशिश करेगा, ईमानदारी से जब आप बैठ के सोचोगे कि नहीं, चीज़ें आपने बोली कुछ थी, आप कर कुछ रहे हो। बट जो दिमाग होता है ना, वो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होने देगा। वो आपको बोलेगा, अरे कोई नहीं, कल कर लेंगे। क्योंकि कंफर्ट ही इतना होता है हमें, और कंफर्ट से निकलने में ना दिमाग ना बिल्कुल मतलब खुश नहीं होता है। वो आपको रिस्क दिखाएगा, फियर दिखाएगा, वो फिर आपको ना वहीं रोक के खड़ा कर देगा। और जो ये झूठ बोलने वाला होता है ना हमारा कौन, ये जो हम खुद से झूठ बोलते हैं, ये ना एक पिल्लो की तरह होता है। जैसे जो हम सोते वक्त पिल्लो यूज करते हैं ना, देखो वो कितना सुकून देता है हमें वो पिल्लो। और ऐसे ही ना हम डे बाय डे अपने कामों को पोस्टपोन करते करते ना एक पूरा साल निकाल देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि टाइम इतना वेस्ट कर रहे हैं हम। देखो, अगर आज आप मेहनत कर रहे हो ना, एक एक करना होता है मेहनत, एक होता है टाइम से मेहनत करना। अगर आप टाइम पे मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप खुद बताओ कि चीजें कैसे ठीक होंगी। अब एक इंसान है, एक इंसान ने अपने टाइम से मेहनत करनी स्टार्ट की है तो वो टाइम से उसकी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लेगा। बट एक इंसान है कि एक बिल्कुल पीक पे जाके सोच रहा है वो कुछ करने की और वो वहाँ मेहनत करने की सोच रहा है। देखो, फर्स्ट तो उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी थोड़ा-सा तब आता है तब हमारी चीज़ें थोड़ी-सी, हमारी बॉडी भी हमारे साथ हो। अब आपकी एज भी नहीं है और आप मेहनत करने की सोचोगे तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? नहीं होगी। वहाँ तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, ये सब कुछ छोड़ के भगवान के भरोसे बैठ जाओ। अगर पर एक इंसान है जिसके पास टाइम है मेहनत करने का, अब वो अपना एडी चोटी तक जोर लगा सकता है। और यहाँ पे ना देखो, एक स्टोरी आपने सुनी होगी कि ना एक कहावत है अपनी हिंदी में कि हिम्मते मुर्गा मददे खुदा। अब वो जो मुर्गा होता है ना, उसकी एक स्टोरी होती है। देखो, एक मैंने भी सुनी है ये कहीं, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो
एक ना जो कसाई होता है या फिर जो चिकन शॉप्स होती हैं, वहाँ से एक मुर्गा निकल के ना भाग लेता है और वो निकल के ना बिल्कुल ना रोड पे चला जाता है। जैसे जहाँ पे ट्रैफिक आ रही होती है बहुत सारी गाड़ियाँ, तो एक इंसान की गाड़ी के आगे रुक जाता है, वो रोक लेता है गाड़ी। तो वो देखता है उसको और बट वो जो चिकन वाला होता है ना, चिकन शॉप वाला होता है, वो उसको उठा के ले जाता है। तो वो इंसान जो होता है ना, वो थोड़ी दूर जाके वापिस आता है और उसको ना बाय कर लेता है और फिर ना उसको 2-3 साल ना अपने घर पे रखता है। अब देखो या तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल 10 मिनट में ख़त्म होने वाली थी या फिर वो 3 साल लग गए उसको। उसने अच्छे से अपनी लाइफ़ जी, अच्छे से उसने सब कुछ देखा। तो ऐसे ही है ज़िंदगी, अगर आप इससे भिड़ोगे तब भी मरोगे। अगर आप बच के कोशिश करोगे ना कि हाँ, नहीं, नहीं छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा। कैसे भी करो आपको भिड़ना पड़ेगा ज़िंदगी से। पर एक होता है टाइम सही, अब ये वक़्त है, अगर आपकी एज ठीक है, अब ये वक़्त है कुछ भिड़ने का ज़िंदगी से। भिड़ो ना, क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं, मरना ही तो है, मर जाएँगे। एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि हाँ भाई, कुछ किया हमने ज़िंदगी में। तो उसके लिए ना जो सबसे पहले आपको ना खुद से झूठ बोलनी बंद करनी पड़ेगी, चाहे कैसे भी कीजिए। और सामने वाले के चक्कर में तो बिल्कुल ना खुद से झूठ बोलिए कि आप किसी ऐसे रिलेशन में हो कि आप खुद को ऐसे आपने एक बिल्कुल वो बना रखा है, एक किंग वाली फीलिंग दे रखी है कि भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं लोगों को खुश करता हूँ, बट आप अंदर खुद से टूटे हुए हो, तो ना उस फीलिंग का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको अपनी ज़रूरत है और आप लोगों के लिए भटकते फिर रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? वहाँ पे देखो आपके क्या हाल होने वाले हैं, क्योंकि लोग भी आपके अंदर एक क्वालिटी देखते हैं कि ये इंसान खुद के साथ कितना खड़ा है। और जब आप खुद के साथ खड़े होते हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, लोग आपके साथ खड़े होने के लिए ना खुद आ जाते हैं, आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब आप खुद के साथ खड़े नहीं होते हो, तो फिर आप ना लोगों को ढूँढते हो कि वो मेरे साथ खड़ा हो, वो मेरे साथ खड़ा हो, अगर वो मेरे साथ हो तो मैं ये कर दूंगा। पर वो सारे ना बहाने होते हैं खुद को एक वो देने के लिए, सिंपैथी कि हाँ ठीक है, वो था, वो अगर वो मेरी जिंदगी में होता मैं ये कर देता, अगर वो मेरी जिंदगी में होता मैं वो कर देता। कुछ नहीं करता भाई, क्योंकि अगर आप खुद से ही आप खुद के लिए इनफ नहीं हो, तो आप दूसरों के लिए क्या इनफ रहोगे, ये बताओ मुझे। सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि हम खुद के लिए इनफ नहीं, हम दूसरों को ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आज के टाइम पे चली हुई है ना, कि दूसरों को तो इतना सच बताना है बट खुद को झूठ बोल देनी है। दूसरों के लिए टाइम है हमारे पास पर खुद के लिए नहीं है। दूसरों के लिए हर चीज कर रहे हैं बट खुद के लिए नहीं है। क्यों? बताओ एक बार, मतलब क्यों? एक रीजन तो होना चाहिए ना कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, वो इंसान ना परेशान नहीं होता। वो होगा थोड़ी देर के लिए होगा बट वो खुद खड़ा हो जाता है। पर जो हमेशा दूसरों के साथ खड़ा है, खुद के साथ कभी खड़ा ही नहीं है, उसको बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसको तो फिर हर पॉइंट पे मोटिवेशन चाहिए। तो ऐसी गलती आप ना कीजिए और अपनी लाइफ में ना थोड़ा-सा ना ऑब्ज़र्व करिए, एक एक ऑडिट कीजिए कि हम झूठ क्यों बोल रहे हैं। फर्स्ट आपके पास रीज़न होना चाहिए, भई मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ? आपके पास सच बताऊँ तो कोई रीज़न ही नहीं होता। आप बोल देते हो बस, नहीं कल करूँगा। कल क्यों करोगे भई? आज क्यों नहीं कर रहे हो? ये बताओ एक बार। आज टाइम है बट नहीं करना। तो ये जो नहीं करना है ना, देखो ये ऐसे ना आप ना बहुत साल बर्बाद करने वाले हो और आगे जाके ना आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और मैंने आपको बताया कि देखो, खुद से झूठ बोलना खाली ना एक झूठ बोलने तक सीमित नहीं रहता। फिर वो खुद को आप इतना डिस्ट्रॉय कर देते हो, इतना डिस्ट्रॉय कर देते हो कि ना आप आप ना फिर ना लोगों के पास जाते हो ये पूछने के लिए कि मैं क्या करूँ? ये पूछने के लिए मेरे लिए क्या अच्छा है? ये पूछने के लिए मुझे ये करना चाहिए? या फिर ये पूछने के लिए कि ये ज़रूरी है या नहीं है? आपके जो ये क्वेश्चन है ना, इनके जवाब आपके पास खुद होने चाहिए, ना कि लोगों के पास। क्योंकि लोगों के पास है जो वो उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो वही शेयर करेंगे जितना उन्होंने देखा है, जितना उन्होंने सुना है, जितना उन्होंने समझा है। पर आप देखो ना, आपने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया है। तो आज से ही अपन खुद से झूठ बोलना बिल्कुल बंद कीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से। चाहे एक सच बोलो खुद से कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ बस, और ये सच होना चाहिए। क्योंकि जिंदा होना और जिंदा दिखना, ये बहुत डिफरेंस है। लोग आज के टाइम पे ना घूम रहे हैं आंखें बंद करके, अनकॉन्शियस माइंड से चले हुए, उनको पता ही नहीं है डायरेक्शन कहाँ है, कहाँ डेस्टिनेशन है, क्या रुकना है, क्या करना है लाइफ में। ऐसे ही बस रन कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ऐसे ना कीजिए। और ना ऐसे भी मत घबराना कभी जिंदगी में कि जो लोग खुद से झूठ नहीं बोलते हैं वो ऑलरेडी 50% क्रॉस कर चुके हैं अपनी लाइफ का स्ट्रगल। अब उनके आगे है जो वो सारा ना कंसिस्टेंसी का गेम है, अब कंटिन्यू रहिए। और रास्ते ना देखो, एक टाइम होता है जब एक कच्चा रास्ता होता है, उसपे पत्थर भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। देखो वहां आप ना भाग नहीं सकते आंख बंद करके।
वहाँ पे ना आपको बड़े ध्यान से चलना पड़ेगा और चलते रहना पड़ेगा जब तक हाईवे नहीं आ जाता। फिर एक टाइम आता है हाईवे का, कि अब आपके पास ना एक बहुत अच्छे वाले शूज़ भी होने वाले हैं और हाईवे भी होने वाला है। अब फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी की, आपको फिर दौड़ना है और जितना दौड़ सकते हो ना उतना दौड़ना। और आँखें बंद करके भी दौड़ोगे ना तो गिरोगे नहीं, क्योंकि आपका जो पास्ट है ना वो एक्सपीरियंस इतना हो चुका है। आप देखो कहाँ से निकल के आए थे, काँटे हैं रास्तों में, पत्थर है और अब आप हाईवे पे भाग रहे हो, क्या होगा? स्पीड देखना आप आपकी क्या होगी। तो पर वो सफ़र है ना वो करना पड़ता है और ये पार्ट है लाइफ़ का, हर कोई करता है। आप अकेले नहीं करते हो। तो आज से ही खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए, खुद अपनी लाइफ़ का एक ऑडिट कीजिए। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही खत्म होता है। कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। बाय।